कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में अपनी जी जान से लगे होंगे। क्योंकि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, जितने बच्चे कक्षा 10 में हैं और उनका पेपर क्या है, 23 फरवरी, क्या है, 23 फरवरी को है, 23 फरवरी को है। तो ये जो मैं आज पेपर आपको सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ 23 फरवरी के पेपर में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं। और ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वायरल, क्या है, ये एक वायरल पेपर है जहां से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं। और ये पेपर मेरे द्वारा नहीं बनाया गया, ये खुद यूपी बोर्ड, क्या है, ये खुद यूपी बोर्ड के द्वारा, ये यूपी बोर्ड के द्वारा खुद जारी किया गया। और उन्होंने ये कहा है कि मेरे कक्षा 10 के बच्चों, ये आपके लिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक एक करके इसमें हम पूरा पेपर देखेंगे और साथ साथ इन क्वेश्चन के सारे हम सोल्यूशन भी इसी क्लास में देखने वाले हैं। अगर आप इस पेपर का पूरा सोल्यूशन करके अपने 23 फरवरी वाले पेपर में बैठते हैं जाके, तो मैं कह सकता हूं सीधे सीधे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि 30 से 40 नंबर का पेपर आपका यहीं से ही फंसने वाला है। ठीक है, बस बिना ही देरी क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी अगर वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो लाइक कर लें और दोस्तों को भी इसको अपने साथ शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास को दे सकें और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जान सके। ठीक है, तो देखो ये सैंपल पेपर है और 2025-26 का है, इंग्लिश का पेपर है, क्लास 10 का है। ठीक है, क्लास 10 का ये पेपर है। उसके बाद टाइम देखो बेटा, यहाँ पे क्या होगा, 3 आवर 50 मिनट, यानी कि 3 घंटे आपको पेपर हल करने के लिए होगा और 15 मिनट जो यहाँ पर है पेपर को पढ़ने के लिए। आप 15 मिनट पहले पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे पेपर में क्या है। अगर आप इसको पूरा करते हैं, ये तो पता होगा 70 नंबर का ये पेपर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 70 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको आप जरूर पढ़ लेंगे, नहीं तो आप सीधे पेपर सॉल्व करेंगे, पता नहीं कौन सा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर नया ऐड हुआ होगा, वो आप नहीं पढ़ के पेपर अगर सॉल्व कर दिया तो नंबर भी कट सकते हैं। तो हम जरा सा 1-2 मिनट देख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ेंगे। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, द फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलॉटेड टू बी द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। तो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, प्रश्न पत्र पढ़ना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन आपको करना ही करना है, अनिवार्य है आपको। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए और क्या, पार्ट बी, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। चौथा इंस्ट्रक्शन क्या है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच दैट हैव टू आंसर ऑन ओएमआर सीट। ठीक है, अगर आप जो 20 क्वेश्चन होंगे वो हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा और उसको आपको ओएमआर सीट में करना है। और कैसे, डार्किंग करना है। ठीक है, उसमें गोला आपको बनना है कंप्लीटली तरीके से, करेक्ट सर्कल बनना है, ब्लू और ब्लैक पेन से आपको करना है, वॉल पॉइंट से, वॉल पॉइंट पेन से, पेन का आप यूज करके इसको करेंगे। या तो ब्लू का पेन कर लें, या ब्लू पेन या ब्लैक पेन, ठीक है, दो में से कोई भी एक का यूज हम कर सकते हैं। अगला देखो, 5वां इंस्ट्रक्शन है, फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन विद इंस्ट्रक्शन एंड मार्क्स योर आंसर द गिवन ओएमआर। सबसे पहला पार्ट ए होगा, उसको रीड करना है, उसके इंस्ट्रक्शन दिया होगा, ओएमआर में फिर उसको सीट बनना है ओनली। डू नॉट इरेज, उसको फिर इरेज नहीं करना है, मिटाना नहीं, कट और कट भी नहीं करना है, ना तो उसमें व्हाइटनर लगाना है। ओएमआर सीट आफ्टर आंसरिंग, अगर ओएमआर में तुमने आंसर भर दिया, फिल कर दिया, सर्कल कर दिया, ऐसे से मान लो कोई सर्कल तुमने कर दिया, उसके बाद ये नहीं कि इरेज करो उसको सही करो, इसलिए आपको सोच समझ के सर्कल करना है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, तो पार्ट बी में क्या होंगे, आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और इसके नंबर कितने होंगे, 50 मार्क्स का होगा, क्योंकि 20 नंबर के तो ओएमआर आएंगे, 50 नंबर का आपका ये डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे। 7वां पॉइंट है, मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आर मेंशन अगेंस्ट देम, सारे के सारे मार्क्स जो होंगे वो उसी क्वेश्चन के आगे उसमें दिया गया होगा। ठीक है, वहां से आप अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ से हम पेपर सोल्यूशन करते हैं, तो मेरे मेरे साथ साथ सब मेरे प्यारे बच्चों करते चलेंगे। पार्ट ए, सबसे पहले पार्ट ए, इसको पढ़ते हैं। क्या है, क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है, पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के जो शब्द होंगे उसको मैच करेंगे जाके वहां पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर एंड आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, तो यहाँ पर देखते हैं, विच नॉट फॉलोइंग, कौन लोग फॉलोइंग नहीं करते इंजीनियर को, तो इसमें कौन लोग नहीं करते हैं, वेबर बर्ड्स, टेलर बर्ड्स या गोड्स या आंट। तो कौन हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट अ क्रिएचर केयर फॉर द यंग्स वन,
अधिकतर सब लोग नीचे करते हैं। मैनी एनिमल्स प्ले विद द देयर बेबीज एंड सो द लव्स ऑन द टचिंग अगेन देम। मोस्ट ऑफ एनिमल्स क्लीन फीड एंड प्रोटेक्ट बेबीज एंड ऑलमोस्ट द फील्डिंग द गोट द एडमिट्स। तो यानी अधिकतर करते हैं, इसमें से कौन सा हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा गोट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोट्स, यहाँ पर हो जाएगा गोट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एनिमल्स बिल्ड होम फॉर द देयर यंग वन। टेरर बर्ड, टेरर बर्ड, टेरर बर्ड हो गया। एंड वेबर बर्ड भी करते हैं, आंट वेब्स भी करते हैं, बीज, ये सब करते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखो आंट भी करते हैं, देखो आंट, देखो यहाँ पर आया, आंट भी करते हैं, वेब्स भी करते हैं, वर्ड भी करते हैं, वेबर भी करते हैं, ये टेटर भी करते हैं। तो इसमें गोट जो है गोट नहीं करते, इसका नाम नहीं दिया गया, इसलिए यही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाउ हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विथ देयर यंग वन। ठीक है, तो यंग वन कौन से लोग हैं, यंग वन जो गाना सिंगिंग, पहला ऑप्शन है सिंगिंग है, दूसरा ऑप्शन बाय बाय टचिंग, बाय टचिंग एंड हगिंग, उसके बाद एंजॉयिंग, उसके बाद अकम्पेइंग, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, बाय टचिंग एंड हगिंग, हगिंग। ठीक है, बाय टचिंग एंड हगिंग, इसमें देखो आंसर देख सकते हैं, बाय टचिंग ही दिया गया है, बाय टचिंग एंड हगिंग। ठीक है, ये इसका आंसर इसका दिया गया है, ये इसका आंसर है, दूसरे का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ये दूसरे का आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं, पैसे से ही ढूंढ के आपको करना पड़ेगा, इसके आंसर आपको पैसे से ही ढूंढ के करना है, याद रखेंगे। ठीक है, पैसे से ही ढूंढ के इसको करना है। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड इन द मीन्स बेबी वर्ड इन द फॉलोइंग। तो मीन्स बेबी वर्ड इन द फॉलोइंग, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका बी, बर्ड हो जाएगा, फ्लेटरिंग हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो 4 से 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 से 8 तक क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डैश इन द क्लास टुडे। तो क्या हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया टुडे, टुडे यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है, देखो है प्रेजेंट हो नहीं पाएगा क्योंकि है के साथ थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए गलत हो गया। आर प्रेजेंट हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, इसका मतलब होता है सिंगुलर। ठीक है, जहां पर एवरी और ईच लग जाता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर तो ये है कि सिंगुलर वर्ब भी आएगी, इसलिए आर नहीं हो पाएगा, गलत हो गया। हेड प्रेजेंट के साथ, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये भी नहीं होगा, तो इस प्रेजेंट हो जाएगा। क्या डी ऑप्शन इसका सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला देखो ही इज वरीड, वरीड डैश एग्जामिनेशन। तो वरीड क्या, वरीड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ऑन, इन, ऑफ, अबाउट। तो वरीड के साथ फिक्स है, अबाउट आता है। उसके बाद रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ये सब दिया गया, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इट इट बीन सिंस, ये होगा नहीं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का यही हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड। तो कौन सी मीनिंग आपकी गलत है इसमें, यानी 3 सही होंगी, 1 गलत होगी। तो पहली इसमें है, पहली देखो इसमें क्या है, पहली है एक्सेप्टेंस, ये सही है बिल्कुल। उसके बाद एक्सेप्ट, ये भी आपकी बेटा क्या है, आपकी ये भी सही है। उसके बाद एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हमारा जो गलत है वही हमारा आंसर हो जाएगा, एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ये आपका एक्सेप्टेबल, यहाँ पर जो आई है वहां पर ए हो जाएगा, एक्सेप्टेबल ऐसे सही हो जाएगा, एक्सेप्टेबल ये सही है। अगला देखो 8, प्रश्न नंबर 8 है ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंड। यहाँ पर जो स्पेंड शब्द है वो क्या है, नाउन है बेटा, नाउन है या फिर क्या है, नाउन है, नाउन है, वर्ब है या फिर प्रोनाउन है या फिर एडवर्ब है। तो क्या हो जाएगा इसमें, हमारा स्पेंड जो है वो क्या है, वर्ब है। क्या है इसमें, वर्ब है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर क्या, देखो ही बात दिया गया, स्पेंड, स्पेंड दिया गया, तो स्पेंड क्या, सब्जेक्ट बाद जो शब्द आता है वो क्या होता है, वर्ब होता है, सब्जेक्ट बाद शब्द होता है वो वर्ब, तो इसलिए स्पेंड क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। अगला देखो 9 से 10 तक है, यहाँ से अब आपको सप्लीमेंट प्रॉस के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, प्रॉस के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एक्सट्रैक्ट बेस होंगे, इसको पैसे से पढ़ना और इसी से आपको छांट कर लिखना है। विच रिवर्स ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो कौन सी रिवर है जो फॉरेस्ट के कोर्स से बहती है, तो कौन सी, कावेरी, यमुना, नर्मदा, ताप्ती। तो देखो यहाँ पर द रिवर कावेरी, तो कौन सी है, रिवर कावेरी। तो यही में हमें इसको देख के ही, पैसेज को देख के हमें आंसर करना है, अपने मन से नहीं करना है। देखो पैसेज दिया गया कावेरी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा, 9 क्या होगा, ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो कौन सी इसमें मछली पाई जाती है, कौन सी मछली, किंगफिशर, महासीर, लार्ज टेस्टर ऑफ कुर्ग, स्मॉल फ्रेश वाटर टर्टल। तो देखो यहाँ पे ऑब्टेन वाटर द फर्स्ट ऑफ द कुर्ग, महासीर, महासीर द लार्ज फ्रेश फिश। तो कौन सी पाई जाती है, महासीर पाई जाती है। मेरे इसका आंसर महासीर कौन सा, बी ऑप्शन में राइट है। इसी से आपको ढूंढ करना बहुत आसान होता है।
अगला देखो 11 से 13 तक ये डायरेक्ट एमसीक्यू होते हैं, ये प्रॉस के होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या होते हैं, प्रॉस के क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। प्रॉस के डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से, लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड, लेंचो घर कहाँ पे स्थित था बेटा, तो कहाँ पे था, इन द मिडिल ऑफ फैमिली नहीं था, इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन नहीं था, ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल इन अ वैली, बिल्कुल सही है। ऑन द टॉप, टॉप पे था, पर क्या लो हिल की टॉप पे था, लो हिल की टॉप पे था, याद रखेंगे आप, लो हिल की टॉप पे था, ना कि ऑन द टॉप ऑफ हाई हिल, ना कि टॉप की टॉप हिल की हाई पे था, याद रखेंगे टॉप ऑफ लो हिल, क्या है, टॉप ऑफ लो हिल के हाई पे था, ठीक है। इसकी सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। 12 नंबर देखो, नेल्सन मंडेला हैज स्पेंट 2 years इन प्रिजन, उन्होंने जेल में कितने साल बिताए थे, तो कितने 30 साल बिताए थे, ठीक है 30, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला था बेकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेशली मेड ऑफ, जो बेकर का जो इंस्ट्रूमेंट होता था, औजार होता था, वो किसका बना होता था, प्लास्टिक का बना होता था, प्लास्टिक का होगा, या फिर आपका देखते हैं आगे और कौन सा ऑप्शन दिए गए बेटा, आगे देखते हैं कौन सा होगा, या फिर आपका आयरन का था या बंबू स्टफ का था, तो कौन सा था, बंबू स्टफ का था, हमने कहानी पढ़ी है और इसको देखा भी है। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 से 15 तक है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको आपको पढ़ना है और इसी से पढ़ के क्या करना है, 2 क्वेश्चन आपको नीचे दिए जा रहे हैं, उसके आंसर भी देना है। हु डज आई रिफर टू इन द अबव एक्सट्रैक्ट, तो हु यानी जो यहाँ पर आई शब्द है वो किसको रिफर कर रहा है, किसको दिखा रहा है बेटा, किसको दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम ऑर्फिन, तो यहाँ पर आई एम ऑर्फिन रोमिटिंग द स्ट्रीट आई पैटर्न द, ये सब पूरा अमांडा को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, अमांडा, ये कहानी पूरी अमांडा के लिए, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा अमांडा हो जाएगा। विच वन इज द अपोजिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द एक्सट्रैक्ट, अपोजिट पूछा गया, अपोजिट में क्या होता है, विलोम शब्द होता है, ठीक है, विलोम शब्द होता है, विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। जैसे काला का गोरा, सीधा का उल्टा, अच्छा का बुरा, ऐसी विलोम शब्द बताना है, किसका, रिस्ट्रक्शन का विलोम शब्द बताना है, किसका बताना है, रिस्ट्रक्शन मान होता है टोक झोंक होता है, टोक झोंक, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका माना हो जाएगा फ्रीडम, क्या हो जाएगा, फ्रीडम, ये दिया गया है, तो यहाँ पे दिया है ना एक्स्ट्रा फ्रीडम, फ्रीडम माने होता है आजादी, तो रिस्ट्रिक्शन होता है टोक झोंक, रोक टोक लगाना, रोक टोक लगाना, रोक टोक, रिस्ट्रिक्शन माने क्या होता है, रोक टोक लगाना कहलाते हैं, ठीक है, रोक टोक, और फ्रीडम माने होता है आजादी, बिल्कुल आजादी, जहां पर बिल्कुल कुछ आपको कहा ना जाए, ठीक है, जहां पे कुछ ना कहा आजादी हो गया। उसको देखो अगला है 16 से 20 तक, ये आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री 5 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे डायरेक्ट, बिल्कुल, ठीक है। 16 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विच विथ रेफरेंस टू द स्टोरी आर ट्रिप ऑफ सर्जरी, ट्रिप ऑफ सर्जरी के मुताबिक कौन सा जो शब्द है वो अच्छा है। मिसेस पम्फ्रे वाज अ पुअर लेडी, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, मिसेस पम्फ्रे पुअर लेडी थी, नहीं भैया, उतने से लेडी था। टिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, टिकी बीमार हो गया था क्योंकि उसने अधिक खाना खाया था, अधिक खाना खाया था इसलिए बीमार हो गया था, हाँ भैया यही कारण है, यही था। तीसरा पढ़ लेते, वे ट्रिकी बहुत वेरी एक्टिव गर्ल, नहीं तो वो तो लेजी गर्ल, लेजी डॉग था, एक्टिव नहीं था, लेजी था, ये तो गलत हो गया। जेम्स हेरियट वाज द वेटनरी सर्जन, जेम्स हेरियट जो थे वेटनरी सर्जन थे, हाँ बिल्कुल सही है, तो इसलिए क्या हो गया, दूसरा और चौथा सही, दूसरा और चौथा सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा चौथा बी वाला, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर बिल्कुल सही है, 2 ऑप्शन सही है, दूसरा और चौथा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा सही है। अगला देखो 17 नंबर है, व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट टू फ्रॉम अनिल, हरी सिंह जो था वो अनिल से क्या चाहता था, मनी वर्क होम, तो क्या चाहता था, तो क्या चाहता था, उससे मनी चाहता था, क्या चाहता था, व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअल में क्या चाहता था, एक्चुअल में तो उससे वो पैसे ही चाहता था, एक्चुअल तो पैसे ही चाहता था, वैसे उसने तो कहा था काम वो चाहता था, पर एक्चुअल में यहाँ पे पूछा गया इसलिए मनी हम करेंगे, ठीक है। अगर एक्चुअल वर्ड ना होता तो फिर हम वर्क कर सकते थे, पर एक्चुअल पूछा यहाँ पर, तो हम एक्चुअल वास्तव में वो चाहता था, मनी ही चाहता था, तभी तो उसके यहाँ गया था, आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। अगला देखते हैं 18 नंबर है, 18, व्हाट डज ऑरेंज डेनवी लाइक टू कलेक्ट, ऑरेंज डेनवी जो थे उनको क्या करना, क्या इकट्ठा करना पसंद था, तो सबको पता होगा बेटा, बुक्स पसंद थी, ठीक है, क्या पसंद था, बुक्स उन्हें पसंद थी। व्हाट वाज द एज ऑफ बोली व्हेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो बोली कितने साल की थी, तो सभी बच्चों को पता होगा जब बोली कितने साल की थी, तो ये क्या हो जाएगा 7 साल की, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 साल, 7 साल की थी बोली जब मंगला की शादी हुई। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आखिरी है, आई वांट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अपस्टेयर, हु सेड स्टेटमेंट इन द स्टोरी, ये स्टेटमेंट किसने कहा था, आई वांट टू नो व्हाट यू हैव डू टू माय चेयर, मैं जानता हूं कि कौन तुम हो और मेरे कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो, फिर बताओ, फिर से दिया गया है पांचों, ये किसने कहा था, साइंटिस्ट ने कहा था, लैंडलॉर्ड या मिसेस हॉल ने या फिर कांस्टेबल ने, तो किसने कहा था, मिसेस हॉल ने कहा था, मिसेस हॉल ने ये बात को कहा था, ठीक है। अब देखो अगला है पार्ट बी है,
पार्ट बी, यहाँ से 50 नंबर आपके पक्के होने वाले। कितने नंबर? 50 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रीडिंग है। रीडिंग में आपको जब भी करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आगे जो क्वेश्चन दिए गए, सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को पढ़ जाएंगे। ये जो क्वेश्चन दिए गए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये 2 नंबर का है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये, चौथा क्वेश्चन ये, 2-2, और ये लास्ट वाला जो होता है वो 1 नंबर का होता है। इन क्वेश्चन के आंसर आपको पैसे से ढूंढ के ही करना है, ठीक है। इनके आंसर आपको पैसे से ढूंढ के करना है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर टीचर एंड एजुकेटर। टीचर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर टीचर एंड एजुकेटर, टीचर और एजुकेटर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए, देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, इसके पहले लाइन में ढूंढते हैं। तो जस्ट वेट टिल द पेरेंट्स लिव देयर ओन लिव्स फुली एज पॉसिबल एंड टू द डीप द अंडरस्टैंडिंग देमसेल्व्स ऑलमोस्ट, सो द इम्पोर्टेंट फॉर टीचर एजुकेटर द सेम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि दोनों को अच्छे से समझना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे, इट से लेके इसको यहाँ सेम तक हम कर देंगे, ठीक है। ये पहले का आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हमें मिल गया, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं दूसरे का क्वेश्चन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, what happen if the relationship between a teacher and children is unsatisfied। यदि एक एक अध्यापक और एक विद्यार्थी के बीच में जो रिलेशन संबंध अनसेटिस्फाइड है तो क्या होगा। तो क्या होगा उसमें, देखो इसको ढूंढना, इसी के आगे हम ढूंढेंगे, इसी के आगे ढूंढेंगे, इसका कहाँ से होगा। तो ये हो जाएगा इफ द टीचर सेटिस्फेक्शन, देखते हैं यहीं पर इसका मोर इम्पोर्टेंट देन द टीचिंग मेथड द टीचर एबिलिटी द लर्न इफ इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं दिस म्यूचुअल से लेके यहाँ पर अनसेटिस्फैक्टरी तक कर सकते हैं। दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का आंसर यहाँ पर हो गया, ये दूसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अगला देखो, when children go to school their teacher become the during school hour substitution for parents what do the students suggest। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें टीचर क्या सिखाते हैं, पेरेंट्स उनको क्यों पहुंचाते हैं। तो देखो इसका आंसर हम यहाँ से कर सकते हैं, इसका इसी के आगे में ढूंढना है, इसी के आगे ढूंढना है, ढूंढ बताओ कहाँ से होगा, ये हमें बताना है आप बेटा, कहाँ से होगा इसका आंसर। ये इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी द वुमेन नॉट सिंपल नॉलेज। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन जो है when the children become during the school hour substitution ढूंढना है, शब्दों को मैच करो, शब्दों को मैच करना है, ठीक है। ये यहाँ से होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे when the children go to school there hour substitution for parents, ठीक है। पेरेंट्स यहाँ तक इसका हो जाएगी, तीसरे का आंसर यहाँ से होगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरे का आंसर है, ठीक है। तीसरे का अगला देखो, विच वन द मीन्स टॉलरेंस, टॉलरेबल का पूछा गया है। टॉलरेबल माने क्या होता है, सहनशीलता होती है, ठीक है। इसका मीन्स होता है साइनोनिम, साइनोनिम से पूछा गया, नहीं पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका सेटिस्फैक्ट्री होता है, सेटिस्फैक्ट्री ये दिया गया है, सेटिस्फैक्ट्री, इससे ढूंढ के लिखना है। ये आपका पूरा हो गया, ऐसे आपको ये करना है। अब देखो पार्ट अगला है, राइटिंग दी गई है, यू आर अंकिता या अंकित हो, तो मान लो अंकिता या अंकित हो, यू और फ्रॉम कहाँ से, कानपुर से। योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू स्पेंड योर हॉलीडे, और हॉलीडे पे तुम्हें उसने इनवाइट किया है। हिम राइटर हर या हिम अबाउट द इनएबिलिटी टू शो, और तुम उनके साथ नहीं जा सकते, ये आपको लिखना है। उसके बाद अगला देखो, और करके यहाँ या तो तुम लेटर लिख दो, ये ठीक है, ये तो लेटर लिख दो, 4 नंबर मिल जाएंगे, या तो नीचे ही लिख सकते हो, यू आर रोहित और रेनू फ्रॉम प्रयागराज राइटर एप्लीकेशन, या तो एप्लीकेशन लिख सकते हो। द लाइब्रेरियन ऑफ द योर स्कूल परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज, ठीक है, डिक्शनरीज, यहाँ पर एप्लीकेशन लिख सकते हो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर है, इसको 4 नंबर, अगला तीसरा क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम। बाहर वाले गेम जो होता है उसका इंपॉर्टेंट बताना है। ये हेडिंग दी गई है इसकी वजह से, या फिर आप ये देख सकते हैं रिटायरमेंट पार्टी, और रिटायरमेंट पार्टी भी लिख सकते हैं। यानी जब व्यक्ति का जब नौकरी करता है इंसान, और नौकरी काल जब पूरा उसका हो जाता है 60 वर्ष, तो उसको क्या करते हैं, रिटायरमेंट मिल जाती है। रिटायरमेंट उसी में तुम्हें पार्टी दी, लोग ने उसी में पार्टी दी जा रही है, तो उसी में तुम्हें लिखना है हुज रिटायरमेंट पार्टी इट वाज, ये पार्टी किसकी थी, टाइम प्लेस क्या था, डिस्क्रिप्शन क्या था, सेलिब्रेशन, और योर एक्सप्रेशन बताना है। अगला देखो, चेंज ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच बोलना है, ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये भी 2 नंबर का। अगला देखो बी है, चेंज ऑफ द फॉलोइंग इन पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस आपका 2 नंबर का आता है। उसका पंचुएशन है, ये पंचुएशन कॉमन सेड टू फ्रेंड वाई, ये भी है, उसका ये स्टोरी दी गई है। कहोगे तो अगली वीडियो में इसका पूरा सोल्यूशन को ला के दे देंगे, ठीक है, आप देख लेना। तो यहाँ पे 4 तक हो गया, आगे देखते हैं। आगे अब आगे ये आगे अब आगे लिटरेचर, लिटरेचर यहाँ से 35 नंबर, ठीक है। यहाँ से अब तुम्हारे लिटरेचर क्वेश्चन आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 ईच क्वेश्चन करना है आपको।
व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम। तो क्या क्वालिटी थी, 3 नंबर का होगा। या फिर एक और क्वेश्चन लगाओ, इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, द साइड ऑफ द फ्लड मैंडेटेड, ये क्वेश्चन कर सकते हो। या फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये इन दो में से कोई एक करना है। ठीक है, इन दो में से आपको कोई एक करना है, याद रखेंगे, इन दो में से कोई आपको एक करना है, इन दो में से कोई आपको एक ही क्वेश्चन करना है। या बी, बी वाला भी करना है। देखो, व्हाट वर द साइड दैट मूव्ड बुद्धा, या फिर और वाला ये वाला कर सकते हैं, व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू डाकियावाड़ी। तो दो में से कोई एक कर दो, तीन मिलेंगे, तीन और तीन 6। प्रॉस के शॉर्ट आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 2 ही आपको करना होता है और 6 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स आपको मिलेंगे। एक लॉन्ग एनी आंसर एनी वन ऑफ द क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड टाइम करना है। एक क्वेश्चन 2 पूछेगा, 2 में से एक करना है। पहला है, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली, या तो ये कर दो या फिर ये वाला कर दो। व्हाई डज अन्नी फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी, तो ये वाला कर दो, 2 में से कोई भी एक कर सकते हो आप। 7वां नंबर देखो, मेंशन योर कैरेक्टर्स ऑफ एनी 2 एनिमल्स फ्रॉम द पोएम हाउ टू विल एनिमल्स, या फिर और करके आप क्या कर सकते हो, पोएम 4 लाइन पोएम कर सकते हो जो इस पेपर, डू नॉट कॉपी गिवन द क्वेश्चन पेपर, जो इस क्वेश्चन पेपर में ना दी गई हो, वही आपको करना है। 8वां नंबर, राइट अ सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 40 to 50 वर्ड। सेंट्रल आइडिया कोई भी करना, टाइगर इन द जू, द ट्री, और उसके बाद फॉर एनी गेवर्स, एनी गेवरी। तो ये टाइगर इन द जू आप कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। ठीक है, शुरुआत की आप तैयार कर लेंगे, डस्ट ऑफ स्नो, फाइंड आइज और फाइंड आइज और टाइगर इन द जू, ये 3 याद कर लो आप। इसी में से आपको कोई ना कोई एक फंस जाएगा। अगला 9वां क्वेश्चन है, यहाँ से सप्लीमेंट्री आपकी चालू होगी। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड। ठीक है, 3 नंबर। सप्लीमेंट्री में एक शॉर्ट आता है और एक लॉन्ग आता है, इन दो में से कोई एक करना। व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड एट द एंड इन द स्टोरी, फुटप्रिंट विदाउट फिट। तो फुट विदाउट फिट में जो इनमें था, वो क्या चीजें घटित हुई थी, वो आपको बताना है। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं, मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्वल्ड दैट डिफरेंशिएट फ्रॉम द मैक्स, जो मैक्स से मैक्स मैक्स ऐसे करेक्टर आपको बताना जो मैक्स से ऑस्वल्ड को अलग करें, ऐसे 2 करेक्टर के बारे में डिस्कस करो। या 10 नंबर क्वेश्चन है, इन दो में से कोई आपको एक करना है। ठीक है, इन दो में से क्या करना है, आपको कोई एक ही करना है, एक करना है बस। अगला देखो, 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 4 नंबर का है। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट ऑन प्रोजेक्ट एंड एक्सपेरिमेंट, तो विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड व्हाई। तो ये आपको करना है, या तो ये कर सकते हैं, डिस्क्राइब सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ स्टोरी द नेकलेस इन डिटेल। ठीक है, इसका सेंट्रल वो लिखना है, कैरेक्टर स्केच लिखना है, कैरेक्टर स्केच द नेकलेस का। आप सबसे बढ़िया ये कर सकते हैं सप्लीमेंट्री में, कि आप सभी चैप्टर क्या है, कैरेक्टर स्केच आप याद तैयार कर लें, कैरेक्टर स्केच सब तैयार कर लें। उसी कैरेक्टर स्केच में आप कुछ भी पूछे, आप कैरेक्टर स्केच कर देना, आपको नंबर पूरा दिया जाएगा, आपको पूरा बेटा नंबर दिया जाएगा। देखो, इस प्रकार से हमने पूरा पेपर को सोल्यूशन किया। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अभी तक दोस्तों से शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें बेटा, क्योंकि आपके लिए बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत समय लगता है। ठीक है, और आपको किस सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, किसका पेपर चाहिए, आप इसी वीडियो के कमेंट बता देंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आप इस पेपर पूरा तैयार कर लेते हैं तो 70 में आप कह सकते हैं कि 65 प्लस आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, बाय बाय।